मित्रों, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र भी मात्र 29 साल के आसपास थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा काम काज कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ यानी अपनी सास के वहां जा रहा हूँ। वहां कुछ दिन रहूंगा, काम काज करूंगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी। प्रदीप अपनी सास के वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद अपनी सास से कहता है कि माँ जी, मेरी कहीं पर नौकरी लगवा दो, मैं यहीं पर रहकर कुछ काम धंधा करूंगा। प्रदीप की जो सास होती है वो प्रदीप को वहां पर काम लगवा देती है। प्रदीप वहीं रह करके अपना काम काज शुरू कर देता है। लगभग 2 महीने गुजर चुके थे प्रदीप को काम करते हुए। फिर धीरे धीरे दामाद और सास में अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। एक दिन प्रदीप अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और धीरे धीरे करके उनके सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। सास का अभिमान था, क्योंकि वो पहले से ही विधवा थी। पति के मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे। 45 साल की सास अपनी जवानी से भरपूर एक मर्द की तलाश हमेशा करती रही। प्रदीप एक एक करके उनके कपड़े उतारने लगा और फिर अपनी सास के साथ कमरे में ही अवैध संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। इतनी जोर जोर से संबंध बनाता है कि पूरे कमरे में आह ओह की आवाजें गूंज उठती हैं। ऐसा करते करते रात में लगभग 3 बार ये काम करता है और जब थक जाते हैं वह पर तो सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से कम 1 महीना गुजर चुका था। अब दोनों अपनी जिंदगी बखूबी निभा रहे थे, गुजार रहे थे और प्रदीप अपना काम कर रहा था। 1 महीने बाद प्रदीप की पत्नी किरण अपने मायके आ जाती है। प्रदीप से कहती, मेरा वहां मन नहीं लग रहा था, तुम यहाँ थे हम वहां थे, मेरी रातें नहीं कट रही थी, इसलिए मैं वहां छोड़कर अब तुम्हारे पास रहने अपने माँ के घर आ गई हूँ। प्रदीप कहता, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन प्रदीप को और अपनी माँ अर्थात सास को संबंध बनाते प्रदीप की पत्नी किरण देख लेती है। जब उसको देख लेती है तो बहुत तेज गुस्सा करती है, नाराज होती है। तो प्रदीप और उसकी सास अर्थात किरण की माँ दोनों मिलकर के किरण की साथ ऐसा काम कर देते हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैर थोड़े जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, एक पति अपनी पत्नी के साथ, एक माँ अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकती है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आज की इस नई कहानी में। इस नई कहानी में सुनने के बाद आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ जानने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है रायपुर। रायपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सकरन, दोस्तों, जिसमें एक छोटा सा परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में प्रदीप, उनके माता पिता और उनका छोटा भाई था। प्रदीप का छोटा भाई अभी पढ़ाई ही कर रहा था। प्रदीप छत्तीसगढ़ में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। प्रदीप के माता पिता प्रदीप की शादी के लिए बहुत ही परेशान थे। कई रिश्तेदारों से, कई अपने दोस्तों से कह रखा था, यदि कोई ठीक ठाक सुंदर लड़की दिखे तो मेरे बेटे प्रदीप की शादी जरूर करवा दो। लगभग 2 महीने गुजरने के बाद एक रिश्तेदार का फोन आता है और किरण नाम की लड़की का एड्रेस बताते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, इससे आप शादी कर दो। तो कहते हैं कि ठीक है, लड़की को देखने में पहले जाएंगे, अगर लड़की पसंद होगी तो जरूर मैं उससे शादी अपने बेटे प्रदीप की कर दूंगा। प्रदीप के पिता भंवर सिंह और प्रदीप और उनका एक दोस्त तीनों किरण के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद किरण की मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। दोस्तों, किरण को देखने के बाद भंवर सिंह कहते हैं, लड़की मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छी लगी। तत्काल वो कुछ पैसे निकालते हैं और किरण के हाथ में रख देते हैं। कहते हैं, आज से तुम्हारी बेटी हमारी बहू हो गई है और ये रिश्ता पक्का हो गया है। लगभग 4 महीने के बाद प्रदीप बारात लेकर किरण के घर पहुंच जाता है और धूम धड़ाके के साथ, बाजा गाजे के साथ शादी होना शुरू हो जाती है। शादी होने के बाद भंवर सिंह अपनी बहू को सकरन लेके आ जाता है। आने के बाद घर में जो मेहमान होते हैं सब खाना वाना खाते हैं। रात को लगभग प्रदीप की भाभी 10 बजे किरण को उसके कमरे में पहुंचा देते हैं। जब किरण को प्रदीप के कमरे में पहुंचा देते हैं, अब प्रदीप कमरे में पहुंचने के बाद सुहाग रात की दोस्तों तैयारी करना शुरू कर देता है। कुछ देर प्रदीप किरण से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उनका घूंघट उठाता है।
किरण उठ करके प्रदीप के पैर छूती है, कहती है आज से तुम मेरे सब कुछ हो, प्राणनाथ हो, सब कुछ हमारा तुम्हारा है और तुम्हारा हमारा है। प्रदीप सारी बातें सुनने के बाद किरण के धीरे धीरे एक एक करके गहने उतारता है, फिर कपड़े उतारना शुरू कर देता है और कहता है तुम जैसी सुंदर स्त्री आज तक मैंने कभी नहीं देखी, तुम तो इंद्र परी लग रही हो। फिर प्रदीप किरण के साथ गले मिलता है और धीरे 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 दोनों एक दूसरे में समाना शुरू हो जाते हैं। रात को लगभग 11 बजा था। प्रदीप किरण के साथ अपनी सुहाग रात मनाना शुरू करता है, शाही समय मनाना शुरू कर देते हैं। अब किरण जोर जोर से आवाजें कर रही थी, कमरा आवाजों से गूंज रहा था। आसपास में जो कुछ कमरे में जो लोग लेटे हुए थे उनको भी सुनाई दे रहा था, लेकिन सब चुपचाप थे। लगभग रात में 2-3 बार ऐसा काम होता है। प्रदीप खूब एंजॉय करता है, किरण भी पूरा उनका साथ दे रही थी। जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेटकर सो जाते हैं। अगली सुबह घर में कुछ मेहमान होते हैं। उन मेहमानों को खाना वाना खिला के विदा करती है। प्रदीप अपने ऑफिस चला जाता है। प्रदीप ऑफिस जाता है, वहां से शाम को लगभग 7 बजे वापस आता है। किरण बेचारी शाम का खाना तैयार करके अपने कमरे में जा करके प्रदीप की राह देख रही थी। प्रदीप जब आता है तो किरण कहती आइए स्वामी जी खाना खा लीजिए। खाने के बाद प्रदीप अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद दोस्तों फिर से वही काम शुरू होता है। प्रदीप अपनी पत्नी किरण के साथ जबरदस्त तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध ऐसे वैसा नहीं था, इतनी जोरदार से बनाता है कि पूरे कमरे में चीखे चिल्लाने की आवाज आती है। किरण कहती जोरदार काम कर रहे हो, लगता है बहुत दिन से भूखे थे। प्रदीप कहता हम अपनी जिंदगी को यादगार बनाना चाहते हैं, जब कभी तुम याद करो तो जरूर ये बात याद आए कि हमने इस तरीके से काम किया था कि तुम्हारी चीखें निकल गई थी। दोस्तों बहुत खुशनसीब जिंदगी गुजर रही थी, सब घर में खुशहाली थी, सब कुछ ठीक ठाक चला था। अचानक इतनी मंदी का मौसम आ गया कि प्रदीप की कंपनी में घाटा हो गया। घाटा होने के साथ प्रदीप को वहां से निकाल दिया जाता है और प्रदीप अपने घर आकर के निराश होकर बैठ जाता है। एक दिन प्रदीप के पिता पूछते हैं प्रदीप 2-3 दिन से तुम कंपनी नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई आफत आ गई है? तो प्रदीप बहुत उदास मन से कहता है पिताजी हमारी कंपनी में मेरा नाम काट दिया गया है, हमको वहां से निकाल दिया गया है, कंपनी का बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, अब मैं सोच रहा हूं करूं तो क्या करूं। तब तक किरण आ जाती है और प्रदीप से कहती है कि ना हो तो तुम मेरी माँ के वहां चले जाओ, मेरी माँ अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं, उनकी वहां पर परिचय भी है, और तुम वहां चले जाओ तो शायद मेरी माँ तुम्हारी अच्छी जॉब कहीं लगवा दे, कोई धंधा काम करवा दे और आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। प्रदीप कहता तुम बिल्कुल सही कह रही हो किरण। अगले सुबह किरण अपनी सास के घर निकल जाता है। प्रदीप अपनी सास के घर दोस्तों पहुंचता है तो सास से कहता है सासू माँ मुझे काम दिलवा दीजिए, कहीं नौकरी दिलवा दीजिए ताकि मैं भी कुछ कमाना खाना शुरू कर दूं, जहां मैं काम कर रहा था वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रदीप की सास कहती है ठीक है बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा काम धंधा कुछ कुछ जरूर यहाँ पर करवा दूंगी। वो कई लोगों से फोन करती हैं, कई दोस्तों से बातचीत करती हैं और उसे कहती है कि मेरा दामाद आया हुआ है, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर दो, कहीं ना कहीं इसकी नौकरी दिलवा दो। सभी लोग कहते हैं ठीक चिंता ना करो, हम जल्दी से जल्द इसकी व्यवस्था करवा देते हैं। दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है, प्रदीप की नौकरी लग जाती है और प्रदीप काम धंधा शुरू कर देता है। धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद एक दिन की बात है, प्रदीप की सास बाथरूम में स्नान कर रही थी। प्रदीप को पता ही नहीं था। जब प्रदीप बाथरूम में स्नान करने के लिए गया और जैसे दरवाजे में हाथ लगाया, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और तुरंत ओपन हो जाता है। दरवाजा ओपन होते ही देखता है कि उसकी सास बिना कपड़ों के स्नान कर रही हैं। इतना सुंदर सुजील और सुडौल शरीर बना हुआ जिसको देखकर प्रदीप की भवें उठी की उठी रह जाती हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्रदीप फड़ाक से गेट बंद करके चुपचाप वापस आ जाता है। प्रदीप की सास भी बहुत शर्मा जाती हैं, चुपचाप अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, अपने कमरे में सीधे चली जाती हैं, निगाहों में निगाहें नहीं मिला पाती हैं। दोस्तों ये नजारा देखने के बाद प्रदीप के मन में भी अपनी सास के प्रति थोड़ा थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा था। प्रदीप को भी कई बार उनकी सास ने बिना कपड़ों के देखा था। पति को मरे काफी दिन गुजर चुके थे तो उनको भी एक नौजवान व्यक्ति की आवश्यकता थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत होते होते यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों एक दूसरे से खुलकर कह ही देते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं।
दोस्तों इतना कहते ही प्रदीप अपनी सास को गोदी में उठा लेता है और अपने कमरे में लेकर चल जाता है। अब धीरे धीरे करके उनके एक एक कपड़े उतार कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, इतनी जोरदार तरीके से कि 10 साल से बिछड़ी हुई अपने पति से आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। आज जाके दिल खोल के एंजॉय किया है। कमरे में आवाजें गूंजते हुए लगभग 2-3 बार काम करके चुपचाप दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब ये संबंध कंटिन्यू हो चुका था दोस्तों, लगभग 2-3 महीने गुजर चुके थे, सब कुछ सामान्य था, ठीक ठाक चल रहा था। अचानक किरण वहां आ जाती है। प्रदीप देखकर चौकन्ना रह जाता कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो। कहती है मुझे अच्छा वहां नहीं लग रहा था और तुम यहाँ थे। किरण आने के बाद एक दिन क्या होता है कि किरण और प्रदीप सो रहे होते हैं। रात को प्रदीप का मन नहीं लग रहा था, इधर सास भी बहुत विचलित थी, लेकिन करे तो क्या करे। प्रदीप चुपचाप दबे पांव सास के कमरे में रात को पहुंच जाता है और उनके साथ शाही संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर किरण जब उठ जाकर देखती है कि यार यहाँ प्रदीप नहीं कहाँ गया, बाहर निकलती है और देख सुनती है कि अपनी माँ के कमरे से आवाज आ रही है। तो वो जाकर चुपचाप सुनना शुरू सुनती है कान से, तो देखती है कि आ ओ की आवाज आ रही है। गेट पे हाथ लगाते तो गेट तुरंत खुल जाता है और देखता है कि प्रदीप और उसकी माँ दोनों आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये नजारा देखने के बाद किरण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बहुत तेज गाली गलौज करना शुरू कर देती है। कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हें एफआईआर कर दूंगी, गांव मोहल्ले में तुम जी नहीं पाओगी। अपनी माँ और अपने पति को बहुत ही उल्टा सीधा कहती है। अब दोनों अपनी बदनामी के डर से अपनी बेटी अपनी पत्नी को वहीं पर दबोच लेते हैं, उसका गला घोंट देते हैं और गला घोंटने के बाद सुबह रोना पीटना शुरू करते हैं। लोगों से बताते हैं कि मेरी बेटी को रात को हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों को शंका पहले से थी कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, लेकिन किसी ने खुलकर बात नहीं की। उसी में से एक व्यक्ति ने पुलिस को तुरंत फोन कर दिया। आनंद पुलिस पहुंचती है, पूछताछ करती है, दोनों की तगड़ी पिटाई होती है। तब दोनों अपनी अपनी बात को कबूल करते हैं, कहते हैं हमारा दोनों में अवैध संबंध था, किरण ने देख लिया था, इसलिए हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस ने उनके ऊपर तत्काल 302 का मुकदमा चलाकर दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया और दोनों आज अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें सलाखों के पीछे गिन रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि समाज में आजकल किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ इस तरह समय बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सतर्क रहें, जागरूक रहें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। नमस्कार, धन्यवाद।